आप सबको मेरा नमस्कार। एटीट्यूड सब कुछ है। एटीट्यूड मतलब जब हमारे ऊपर किसी ने पत्थर फेंके तो हम या तो उससे ब्रिज बना लें और या चारों तरफ दीवार खड़ी कर लें और अपने को उसी दीवार के भीतर लिमिट कर लें। तो ये चॉइस हमेशा हमारे पास लाइफ में आती है कि हम क्या करें जब हमारे साथ लोग हमारे विपरीत हो जाएं या हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। तो आज की स्टोरी इसी पे कुछ थोड़ी रोशनी डालेगी और स्पेशली जो कैरेक्टर है इसका सेंट्रल कैरेक्टर जिसको हम बहुत मूर्ख समझते हैं, लेकिन वही मूर्ख वैशाख नंदन यानी कि गधा आज हमें बहुत बड़ी सीख देने जा रहा है। तो आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी है एक वृद्ध गधे की जो कि उसके मालिक को लगने लगा था कि वो अब उनके किसी काम का नहीं है, लेकिन वो उसको अपने रखे हुए थे कि उसकी जिंदगी है तो अपने पास रखे हुए थे। तो हुआ क्या कि एक दिन वो गधा एक सूखे कुएं के आसपास मंडरा रहा था। होते होते उसी में वो का पैर फिसला और वो उसमें आके गिर गया। तो उनका मालिक जो था गधे का, उसने देखा तो उसने झांक के देखा कि तो गधा गिर गया है। तो उसको मोह भी खत्म हो गया था उससे। तो उसने सोचा कि जाने दो, अब इसको चला गया है तो चला ही गया है। वो छोड़ के अपना उसको जाने लगा। तब गांव वालों ने कहा कि अरे तुम्हारे इस गधे ने तुम्हारी बहुत सहायता की है, बहुत तुम्हारा ख्याल रखा, तो कम से कम इसको एक डिग्निफाइड जो है वो इसकी मौत दे दो, इसको यहाँ पे दफन कर दो। तो सब ने कहा कि चलो भाई ठीक है। तो सब मिलके मिट्टी डालने लगे। जब मिट्टी डालने लगे तो गधे को लगा कि ये मेरा मालिक मुझे बाहर निकालने की कार्यक्रम कर रहा है। उनके ऊपर मिट्टी पड़ती, वो झाड़ देते मिट्टी को और उससे थोड़ा थोड़ा देर पे बाहर आने लगे। तो ये करते करते वो गधा अल्टीमेटली जो है वो बाहर आ गया। तो इस कहानी तो बहुत छोटी सी है, लेकिन सीख बहुत बड़ी है कि दुनिया में ऐसे हमारे ऊपर बहुत सारे लोग बहुत सारी बातों की इसी तरह मिट्टी रोज डालते हैं, कुछ ना कुछ बोलते हैं। कोई ऐसी सिचुएशन भी आती है हमारे पास जो हमें लगता है कि अब तो हम गए। तो अभी भी हमें अपनी जो स्थिति आई है या जो लोग विपरीत हो रहे हैं उनके सामने अपने हथियार नहीं डालने चाहिए। सर्कमस्टांसेस का मुकाबला करना चाहिए, उसके आगे अपने हथियार नहीं डालने चाहिए। पहली बात तो ये है। दूसरी बात कि जो बेस्ट ऑप्शन उस समय हमारे पास अवेलेबल है, जो कि हमें लगता है कि ये हमें इस सिचुएशन से बाहर निकालेगा, जैसे कि उस गधे ने किया कि अब ये मिट्टी डाल रहे हैं तो चलो हम झाड़ के कोशिश करते हैं कि शायद हम ऊपर आ जाएं। वो ये भी सोच सकता था कि ये मेरे ऊपर डाल रहे हैं, अब मैं इसी में अपने आप को खत्म कर लूं। तो जो भी दो ऑप्शन उसके पास थे, लेकिन उसने क्या चूज किया? उसने चूज किया कि नहीं, लाइफ को चूज किया, डेथ को उसने चूज नहीं किया। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो भी ये एटीट्यूड कि आप जो भी आपके ऊपर कुछ हो रहा है उसको झाड़िए, एक कान से सुनिए, दूसरे से बाहर निकालिए। जो भी हमारे बारे में नेगेटिव बातें करते, हाँ, लेकिन अपना एनालिसिस करते रहना चाहिए। हो सकता हो उसमें से कोई बात सही भी हो। कोई हमारे जो शुभचिंतक हैं, घर के लोग हैं, वो लोग हमेशा हमारी बात को समझते हैं, हमें जानते हैं, तो उनकी बात को हमेशा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। लेकिन जो बाहर वाले ईर्ष्यावश हमको नीचे गिराते हैं, उनकी बात तो सुनिए, झाड़िए और ऊपर हो जाइए। तो वैशाख नंदन ने एक बहुत गहरी सीख हम लोगों को दी है कि पॉजिटिव एटीट्यूड इसको कहा जाता है कि जो लोग आपको एकदम खत्म करने पर लग गए हैं, उनको भी ये दिखा दीजिए कि टाइगर अभी जिंदा है। तो इसी के साथ मैं कहानी खत्म करती हूँ। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी और एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि इसे शेयर करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई हार्म तो आपका है नहीं, जहाँ तक मुझे लगता है। फ्री भी है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चूज द बेस्ट ऑप्शन। थैंक यू सो मच।